गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में काव्य पढ़ेंगे, है ना। काव्य तत्व, ठीक है। काव्य तत्व पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। काव्य की परिभाषा, ओके। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक, है ना। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य किसे कहा गया है, उनकी परिभाषा देखते हैं। रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, ठीक है। काव्य के प्रकार, काव्य के कितने प्रकार होते हैं? काव्य के प्रकार, है ना। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य को जो है भारतीय आचार्यों के अनुसार काव्य दो प्रकार के हैं। इसके भेद जो है दो प्रकार के हैं। पहला श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। पहला है श्रव्य काव्य, सेकंड है दृश्य काव्य, है ना। दृश्य काव्य, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं इसमें श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है। छंदमयी रचना का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, ठीक है। सेकंड है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य किसे कहते हैं? जिस गद्य पद्यमयी रचना का आनंद, है ना, जिस गद्य पद्यमयी रचना का आनंद देखकर सुनकर पढ़कर लिया जाता है, देखकर सुनकर पढ़कर लिया जाता है, वो दृश्य काव्य कहलाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक, है ना, दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक रचनाएं आती है, नाट्य रचनाएं आती है। नाट्य रचनाएं दृश्य काव्य के अंतर्गत आती है। जैसे नाटक, एकांकी, है ना, गीति नाट्य, काव्य नाटक आदि, ठीक है। अब इसमें श्रव्य काव्य के प्रकार हैं, है ना। श्रव्य काव्य के प्रकार कितने इसके प्रकार हैं श्रव्य काव्य के, वो देखते हैं। श्रव्य का ये मेन है ना। इसी में आपको खंड काव्य और महाकाव्य पढ़ना है। ये खंड काव्य और महाकाव्य ये इम्पोर्टेंट है। तो जब तक ये नहीं जानेंगे कि दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य क्या है, तो खंड काव्य और महाकाव्य को डायरेक्ट पढ़ने का कोई इसमें फायदा मतलब नहीं है। तो देखते हैं श्रव्य काव्य, है ना। श्रव्य काव्य जान लीजिए, जिसको सुनकर पढ़कर जिसका आनंद लिया जाता है ना, जिस पद्य का, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। तो इसका प्रकार, श्रव्य काव्य के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, है ना, दो प्रकार हैं। पहला क्या है? प्रबंध काव्य, और सेकंड है निर्बंध या मुक्तक काव्य, ठीक है। निर्बंध या मुक्तक काव्य, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रबंध काव्य क्या है ना। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो प्रबंध काव्य में यह श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे की माला की तरह गूंथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता, है ना, उसका जो तारतम्य है में अच्छी तरह निर्बद्ध हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के प्रमुख 3 प्रकार हैं। अब इसका जो आ रहा है प्रबंध काव्य का प्रकार, वो देखते हैं अपन, ठीक है। ठीक
है। प्रबंध काव्य के प्रकार, प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है महाकाव्य, सेकंड है खंड काव्य और थर्ड है आख्यानक गीत। ठीक है, आख्यानक गीत। तो सबसे पहले देखते हैं महाकाव्य, है ना। महाकाव्य में किसे कहते हैं महाकाव्य? इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप वर्णन रहता है। महाकाव्य में, महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन रहता है। इसमें इतिहास, पुराण, प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है महाकाव्य में ना। इसका उद्देश्य महान रहता है। इसका नायक जो है इसका नायक धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत एवं धीरोदत्त, इनमें से कोई एक विशेषता रखने वाला है ना। मतलब उसमें जो विशेषता है वो रखने वाला होता है। इसमें नायक का पूर्ण जीवन महाकाव्य में वर्णित होता है। नायक का पूर्ण जीवन महाकाव्य में वर्णित होता है। तो महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन रहता है। इसमें इतिहास, पुराण का प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। ठीक है, महाकाव्य की विशेषताएं। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक अध्याय होने चाहिए, है ना। ये विशेषताएं उसकी। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होना चाहिए। श्रृंगार, शांति या वीर रस प्रधान होने चाहिए। श्रृंगार, शांति या वीर रस प्रधान होने चाहिए महाकाव्य में। अन्य रसों का प्रवेश समयानुसार होना चाहिए। अन्य रसों का प्रयोग जो है समयानुसार होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, अर्थात प्रारंभ में देवी देवताओं की प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसमें हिंदी की प्रसिद्ध जो है महाकाव्य दिया गया है, इसमें है ना उनके रचयिता और महाकाव्य दिया गया है। तुलसीदास, रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास जी इनके रचयिता। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी। कामयानी जयशंकर प्रसाद जी। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरि औध, है ना, शॉर्ट है उनका, हरि औध। भगत सिंह, श्री कृष्ण सरल, लोकायतन, सुमित्रानंदन पंत, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई, कुरुक्षेत्र, रामधारी दिनकर, है ना। ये सारे महाकाव्य है उनके रचयिता। अब है सेकंड खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड, इसमें जीवन की किसी एक घटना या मार्मिक अंश का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। ठीक है, इसमें जीवन की किसी एक घटना या मार्मिक अंश का पूर्णता के साथ चित्रण होता है। खंड काव्य जीवन का न तो खंडित चित्र प्रस्तुत करता है और न ही यह महाकाव्य का खंड या अंश मात्र है। खंड काव्य कहने से ये नहीं है कि ये महाकाव्य का खंड है या अंश है, ऐसा नहीं। ये भी नहीं कि जीवन का जो ये खंडित चित्र इसमें प्रस्तुत करता है, नहीं, है ना। खंड काव्य तो समग्र जीवन के सांगोपांग चित्रण की अपेक्षा, है ना, उसके किसी एक पक्ष का सांगोपांग मतलब समस्त जो है चित्रण की अपेक्षा किसी एक पक्ष का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। सीमित आकार में भी स्वतः पूर्णता इसका अनिवार्य धर्म है ना। सीमित है लेकिन इसका अनिवार्य धर्म यह है कि ये स्वतः पूर्णता है खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, सेकंड है इसमें घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है। थर्ड है इसका नायक प्रसिद्ध होता है। फोर्थ है संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग होता है ना। इसमें खंड काव्य में एक संपूर्ण रचना में एक ही छंद का
प्रयोग होता है। इसके प्रधान रस श्रृंगार, शांत और वीर रस होते हैं, है ना, प्रधान रस है। हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य बता देती हूँ। इसमें हिंदी के प्रसिद्ध खंड महाकाव्य भी बताई 9 है ना, और उनके रचयिता भी, इसमें भी खंड काव्य भी 9 है के रचयिता भी, उनका नाम भी बताऊंगी। तो खंड काव्य है, फर्स्ट है पंचवटी जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त जी का है। भस्मासुर नागार्जुन जी का। सुदामा चरित नरोत्तम दास। पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास। महाप्रस्थान नरेश मेहता। पथिक राम नरेश त्रिपाठी। हल्दी घाटी का युद्ध श्याम नारायण पांडे। कदम कदम बढ़ाए जा गोपाल प्रसाद व्यास। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये खंड काव्य है, कुछ खंड काव्य उनके रचयिता हैं। अब है आख्यानक गीत। ठीक है, आख्यानक गीत क्या होता है? आख्यानक गीत भी लघु प्रबंध काव्य है, लघु प्रबंध काव्य है। आख्यानक का अर्थ कथा कहानी है ना, कथा कहानी है इसका अर्थ। ऐसी पद्य रचना है ना, पद्यबद्ध रचना, ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें एक लघु, लघु मीन्स होता है छोटा, है ना, आख्यान है ना, आख्यान मीन्स कथा या कहानी वर्णित होती है, जिसके छंदों में, है ना, वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गेयता होती है, उसे आख्यानक गीत कहते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख आख्यानक गीत निम्नलिखित है। आख्यानक गीत: झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। चंदेरी का जौहर आनंद मिश्र। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई। ठीक है, ये है आख्यानक गीत के। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट प्रबंध काव्य और इसमें सेकंड है निबंध काव्य, निबंध या मुक्तक काव्य। ठीक है, वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।